बिकॉज अभी 40 सीट पे बीजेपी की नजर है, ये स्टेटमेंट अमित शाह देके चले गए तो आपका जो असली चरित्र है वो बाहर आ गया, रहना पड़ेगा। वो राजू तिवारी जी के कंधे पर बंदूक रख के ना खेले। तो अब तो राजू तिवारी को सीएम का क्या कैंडिडेट बोले। राजू तिवारी जी तो 90% काम करते हैं ना, क्योंकि मैंने देखा है उनको पागलों की तरह मेहनत करते हुए, अपना पैसा लगाते हुए। मैं मुंह खोल के बोल रही हूँ, अपना नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं। बिहार के बारे में एक कहावत है कि बिहार जहाँ से राजनीति का कखारा शुरू होता है, वहाँ का राजनीतिक जो तापमान है हमेशा बढ़ता घटता रहता है। स्टेबिलिटी नाम की चीज़ बिहार के राजनीति में नहीं है। अब देख लीजिए, बिहार में जो लोकसभा जो चुनाव पूरे देश में होना वाला है, उसको लेकर के बिहार में तैयारी अभी से ही शुरू है। अमित शाह जी बार बार आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, रैली को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन इस बार जब अमित शाह जी नवादा आए थे तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद बिहार के राजनीतिक दलों के बीच जो है वह थोड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। सभी लोग जो बीजेपी को खुले तौर पर समर्थन करने की बात कहते थे, उनके साथ गठबंधन करने की बात कहते थे देवयानी जी, वे सभी लोग अब जो हैं अलग तैयारी के मोड में दिख रहे हैं, चुनावी मोड में दिख रहे हैं। कह रहे 40 सीट पर जाकर के चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान जी, उनसे जब सवाल किया गया कि अमित शाह जी नवादा में आकर के कह देते हैं कि 40 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, तब तो स्कोप खत्म हो जाता है चिराग पासवान जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, जितने भी लोग जो समर्थन करने में लगे थे, आरसीपी सिंह जी का। लेकिन इसके साथ ही स्कोप तो आपकी पार्टी का भी खत्म हो जाता है। और चिराग पासवान जी ने यही बात कही कि नवादा जिनके हिस्से में है, यानी कि जो राष्ट्रीय लोजपा है, आप उनसे ये सवाल कीजिए ना, चिंता तो उनको करनी चाहिए। तो डर तो लग रहा है आपको, डर लग रहा है? नहीं, बिल्कुल डर नहीं है। इसलिए डर नहीं है क्योंकि अमित शाह जी ने जो एक सेंटेंस बोल के जो निकल लिए, ये कम से कम सच्चाई सामने आ गया कि भाई जो लोग उनको समर्थन कर रहे थे, वो टिकट पाने के लिए कर रहे थे। अब उनको समझ में आ गया कि भाई आप अमित शाह जी आके ऐलान तो किए हैं कि भाई 40 के 40 सीट पे बीजेपी की नजर है। आप दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मतलब आप लोग अभी तक जो एनडीए क्या कहते हैं आपके बीजेपी को समर्थन कर रहे थे, आप लोग अपना मतलब साधने के लिए कर रहे थे। हम लोग को कोई मतलब नहीं चाहिए। आपने देखा होगा गया में जब एमएलसी का चुनाव हुआ, निर्दलीय में जैसे ही डीएन सिंह लड़े, हम लोगों ने पार्टी से निकाल दिया और जीवन कुमार जो अभी आपके बीजेपी से थे वो जीत गए। तो हम लोग हमेशा से लॉयल्टी के साथ काम करते हैं और हमारे मंत्री जी के थॉट बहुत क्लियर है। उनका कहना है भाई कुछ भी हो जाए, हम एनडीए का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। बल्कि मैं तो ये बोलूंगी भैया, जो अभी आप क्या कहते हैं जिनके पीसी से अब होके आ रहे हैं चिराग कुमार पासवान जी की, वो जो बोल रहे हैं ना 40 के 40 सीटों, भाई भीड़ तो आपने जुटा लिया चिल्ला चिल्ला कर, अब उम्मीदवार कहां से लाएंगे? लोगों को क्या खड़ा खड़ा कर देंगे? मतलब आप टिकट किसको देंगे? इस पे थोड़ा सा उनको सोचना। वो रणनीति बता रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये रणनीति बता रहे थे कि हर जिले में जाकर के हम संगठन को मजबूत करेंगे, अभी सब कुछ करेंगे। इसी बहाने उनको रहना पड़ेगा। वो राजू तिवारी जी के कंधे पर बंदूक रख के ना खेले। अब तो राजू तिवारी को सीएम का क्या कैंडिडेट बोले। राजू तिवारी जी तो 90% काम करते हैं ना, क्योंकि मैंने देखा है उनको पागलों की तरह मेहनत करते हुए, अपना पैसा लगाते हुए। मैं मुंह खोल के बोल रही हूँ, अपना पैसा लगाते हुए। उल्लास पांडे जी को मैंने देखा है अपना पैसा लगाते हुए। तो भैया 2 टिकट तो उनको आपको देना होगा। भाई वो लोग इतना जो क्या कहते हैं जाकर जो सारे काम करते किस लिए भाई, बिना किसी क्या कहते हैं एक मतलब इंटरेस्ट के। वाई पीपल विल बी विथ यू, आपने कुछ दिया होगा ना, या आप तो वो लोग तो ऐसे मतलब टाइम तो वेस्ट नहीं करेंगे। पैसे तो पानी की तरह लोग बाहर है आपके पीछे, दुनिया भर का बिल्डर को आप अपने खेमे में ये किए रखे हो। लोगों को बड़ा उम्मीद है उनसे कि नया चेहरा, युवा चेहरा। भैया युवा चेहरा को अगर लड़ना है 2024 में, उसके लिए गट से ज्यादा उनको पेशेंस चाहिए। और वो पेशेंस से बिहार में रहने का, एसके पुरी में रहने का, पैदल चल के उनको एक आम जिंदगी, जैसे प्रशांत किशोर जी लड़ रहे हैं, जैसे आपके नीतीश कुमार जी लड़ रहे हैं, जैसे हमारे नेताजी लड़ रहे हैं, जब बाकी जितने भी आप देख लीजिए, जितने भी आप यंगस्टर्स को देख लीजिए, यहाँ तक कि मुकेश सैनी जी, सम्राट चौधरी जी, वो खाली आपके कार्यकर्ताओं को बोल देने से भाई पोस्टर फाड़ दिया, वो सबसे नहीं होता। ये सबसे आप ही की नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है। आप बताइए, कुछ दिन पहले आप एनडीए के समर्थन में आप चले गए कुर्नी, आप चले गए गोपालगंज, आप चले गए मोकामा। आप जस्ट बिकॉज अभी 40 सीट पे बीजेपी की नजर है, ये स्टेटमेंट अमित शाह देके चले गए, तो आपका जो असली चरित्र है वो बाहर आ गया। मतलब आप भी चाहते हैं कि भाई मुझे सीएम का कैंडिडेट घोषित किया जाएगा। बहुत अच्छा
डिसीजन अगर अमित शाह जी ने लिया है कि वो टटोल रहे हैं कि चिराग का मूव क्या होगा, तो अगर वो ये सोच के अगर क्या कहते हैं अमित शाह जी ने ये किया है, तब तो बहुत अच्छा। दूध का दूध पानी का सबका चेहरा सामने आ गया। देवजानी, सब में सब आते हैं, सब में सब आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम मान रहे हैं। आपके इस जवाब से ही दो सवाल खड़ा होता है। हम पहले सवाल की ओर चलते हैं देवजानी जी। तो अमित शाह जी ने जब 40 सीट क्लियर कर दिया कि वे बीजेपी ही लड़ेंगे, तब तो आप लोग का भी स्कोप खत्म हो गया ना। नजर है बोला है उन्होंने। और देखिए हम लोग एनडीए के साथ है, और एक ही ऐसे अलायंस पार्टी पूरे बिहार में, और वो है आरएलजेपी। और अभी कुछ दिन पहले आपने महबूब अली केसर जी का भी अगर क्या कहते हैं बयान अगर सुना होगा, उन्होंने बोला भाई हम लोग आरएलजेपी के साथ है, उनके साथ बहुत अच्छा से एनडीए के साथ हम लोग निभा रहे, और चुनाव में भी साथ है। ऐसा कुछ अलग तो हम लोग नवादा के मंच से कहते हैं ना, नवादा। अरे भाई वो तो इसलिए वो नीतीश कुमार जी को समझाने के लिए बोले, वो उन लोगों को समझाने के लिए बोले जो शर्तों की राजनीति अमित शाह के जिक्र करते हैं कि आप अगर हमें इतना सीट देंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप अगर मुझे सीएम कैंडिडेट घोषित करेंगे तो आप। भैया ये शर्तों की राजनीति से ये पता चलता है कि आप अपना पर्सनल एजेंडा सेट कर रहे हैं। नहीं तो फिर चिराग कुमार पासवान जी को बीजेपी का स्टेट आपके प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनाया गया? इतना तो हलचल है, इतना तो लोग उनके पीछे पागल है। मैंने मेले के भीड़ उठ के उनके पास आती है, फूल फेंका जाता है, सब कुछ होता, क्यों नहीं बोले? ऐसा नहीं होता। देखिए भीड़ आप जब भी बार बार आप रील बनाइएगा, और देखिए अभी क्या ना लोगों के मन में वो हीरो का छवि है कि वह जैसे मूवी में देखते हैं कि 56 सीन का वो है, तो फिर भागा देखो देखो कौन है, अच्छा ये देखो देखो कौन है, शेरा शेरा। ये भी नरेंद्र मोदी जी के लिए वो बोला जाता था, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए। उसी को कॉपी किया है इनके पूरे टीम ने, इनके पूरे कार्यकर्ता ने। अच्छी बात है, कॉपी करना चाहिए। तो भैया आप फिर एक समय कभी आप उनका सपोर्ट करते हो, कभी आप उनका विरोध करते हो, इसमें आपकी दोहरे चरित्रों का पता चलता है। तो बहुत अच्छा हुआ कि आज उन्होंने खुलेआम बोल दिया। आप लोग को उम्मीद है अभी कि बीजेपी आप लोग के साथ है, सीट मिलेगी 200%? क्या आप बात कर रहे हो सुमन? कोई टेंशन ही नहीं है, सच बता रहे तुमको, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 9 अप्रैल को आप भी रहोगे, उस दिन आप सुन लेना सर से, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। हमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई ये नहीं है। हम लोग आराम से उनका समर्थन करेंगे। 10 सीट मिले, 5 सीट मिले, 6 सीट नहीं मिले तब भी सीट नहीं मिलने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि इतना हम जानते हैं कि बीजेपी का एक उसूल है, जो उनके कैडर के साथ, उनके सीनियर लीडरशिप के साथ हमेशा खड़े रहे, उनके साथ कभी उन्होंने गलत नहीं किया, और उसका प्रमाण है सम्राट चौधरी। अच्छा, मेरा एक दूसरा सवाल जो आपके बयान से, पहले वाले बयान से निकल के आ रहा था, ये सवाल हम आज से पूछ ही देते हैं, थोड़ा हार्ड होगा। हाँ हार्ड, ठीक है ना? तो चलिए देवजानी जी, ये बात हम आपसे पूछना चाहते हैं। आपने चिराग पासवान जी पे तो कह दिया, लेकिन क्या होता है कि जब आप किसी सामने वाले को उंगली दिखाते हैं ना, तो 4 जी बिल्कुल अपनी, हाँ 3 तो 3 उंगली अपनी ओर होता है। तो 3 उंगली में से हम 2 ही लोगों की बात करेंगे, पशुपति कुमार पारस जी जो कि आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और आपके प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज की हम बात करेंगे। जमीन पे कहाँ दिखते हैं? देखिए ऑनेस्टली बताए, प्रिंस राज जी का बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था। अभी उनका 4 प्रोग्राम हम लोगों ने प्लान किया था, और अभी हम लोग बहुत जल्दी मंथ ऑफ मई में लगातार उनके 4-5 प्रोग्राम अलग अलग जिला में, अलग अलग स्कूल्स में हैं, बहुत सारे जगह में हैं। तो हम अभी बता नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर बताएंगे तो आपको पता ही है कि लोग हमेशा खड़े रहेंगे कि भाई प्रिंस पासवान कैसे आ गए, ये यहाँ जगह ये जगह, तो इसीलिए वो हम लोग रोक दिए थे। लेकिन ही इज़ ऑल्सो कमिंग ऑन 9 अप्रैल, वो भी आ रहे हैं। और रही बात हमारे मिनिस्टर साहब की, अभी वो पटना में हैं, आज वो हाजीपुर गए थे, वैशाली गए थे, कल भी 2-3 जगह। और 11 अप्रैल को हम लोग निफ्ट में एक आपका सेंटर वहाँ पे खोला जा रहा है, जो आपका फूड प्रोसेसिंग के लिए स्टडी सेंटर। तो हम लोग फोकस कर रहे हैं कि रोजगार कैसे दिया जाए जिससे सॉल्यूशन हो। ये नहीं दिखा रहे कि हमें टिकट दो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम जब नेता बनेंगे तो कुछ करेंगे। नो, ऑलरेडी जो मिनिस्टर साहब है वो अपना काम कर रहे हैं। मुझे आज भी लगता है जनता को आप कितना भी दिखा दो हाथ हिला के अपने, और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, राजनीति में आप कब तक अपना पर्सनल एजेंडा को लेके बात कीजिएगा। पिताजी को ये किया, मूर्ति निकाल दिया, फोटो, भैया तो ऐसा है तो फिर आपने कुर्नी और ये सब में हमने सपोर्ट क्यों किया था? क्योंकि उस वक्त आपकी डील नहीं हुई थी। अभी आपकी डील हो गई कैंसिल, या फिर शायद वहां से कोई जवाब आपको मिल नहीं रहा। एक तरफ आप दिखाते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी का पत्र आया, एक तरफ आप कहते हैं कि आप उनके साथ नहीं है। तो भैया अभी भी वो कंफ्यूज्ड है। ये भी जो उन्होंने आज तीर फेंका है ना, 40 के 40 सीट पे लड़ेंगे, हम चाहते हैं कि वो लड़े, हम तो चाहते हैं, क्योंकि वो लड़ेंगे तभी वो समझेंगे कि बिहार में रह के राजनीति करना कितना मुश्किल है। सिर्फ ऊपर से आके ड्रोन से, ऊपर से गाड़ियों का फोटो डालने से राजनीति नहीं होती। मतलब अगर वो लड़ेंगे 40 सीट पर, तो आप लोगों के लिए भी रास्ता क्लियर हो? कोई रास्ता क्लियर? अरे भाई रास्ता, आप जी बात कर रहे हैं, ये आपका थॉट प्रोसेस है। मैं चाहती हूँ लड़े क्या, क्योंकि कम से कम वो सीखेंगे
बिल्कुल। वो सीखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे मैंने दिस इज माई 15th ईयर इन बिहार, और मुझे पता है कि कितनी ज़रूरत है यहाँ पे लोगों के साथ रह के काम करने का। कौन सा मैंने बहुत बड़ा कुछ यहाँ पे ये कमा लिया, लेकिन इज्जत कमाया, लोगों का भरोसा मैंने अर्न किया। पॉलिटिक्स अलग बता, भी तो मैं सीख ही रही हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने जितना सीखा इतना मैं जानती हूँ कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू, ड्रोन से, इधर से दायां साइड का फ्रेम, बाया साइड का फ्रेम, ऊपर का फ्रेम, लेकिन राजनीति नहीं होती है सुमन। ही हैज़ टू, और जब 40 सीट पे लड़ेंगे, 2 शर्तें, राजू तिवारी को कंधा ना बनाए, उल्लास पांडे जी को कंधा ना बनाए, खुद आके रहे, खुद हर जगह जाए। खाली इसको जिम्मेदारी दे दी, उसको जिम्मेदारी दे दी, और लास्ट में आके बोले और सब कैसे हो आप लोग, कैसा चल रहा है, ऐसे करके काम नहीं होगा। आस्क हिम टू स्टे। अंतिम सवाल है आपसे, जी, बोलिए। कि प्रिंस राज जी, पशुपति कुमार पारस जी अब जमीन पर दिखेंगे? अभी ऑलरेडी दिख रहे हैं। और एक बात, एटलीस्ट जब प्रिंस राज जी यहाँ पे नहीं होते, वो जब तक सदन चला, जब वहाँ पे पार्लियामेंट चला, एवरी डे ही यूज्ड टू गो। कहाँ थे उस वक्त चिराग जी? तब तो उठ के यहाँ पे पब्लिसिटी लेने के लिए आ जाते थे। और रही बात प्रिंस पासवान जी की, मैं आपको वो भी एक युवा नेता हैं, और धीरे धीरे उनको भी इतनी समझ है कि युवाओं का चेहरा ज़रूरत है। और अभी उनको बहुत जल्द, उनका जो कार्यक्रम अभी पोस्टपोन हो गया, उनके हेल्थ के वजह से बहुत जल्द आप देख पाइएगा, एक के बाद एक। तो चलिए, कुल मिलाकर बात यह है कि अब लोजपा वाला जो पूरा मामला था, लोजपा का जो 2 अलग अलग खंड हुआ था, लोजपा रामविलास और राष्ट्रीय लोजपा यानी कि RLJP, तो उसमें भी अब सहमत का खेल लगातार आप देख सकते होंगे कि कैसे अब सहमत का खेल चलना बिहार में शुरू हो गया है। और ख़ासकर जो देश के गृह मंत्री है और बीजेपी के बड़े नेता है अमित शाह जी, उनका नवादा में जो रैली हुआ था, उसके बाद बिहार की राजनीति में एक नई गति आ गई है, नई ऊर्जा आ गई है। ये ऊर्जा क्या गुल खिलाती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े रहे जनता टॉकीज के साथ, क्योंकि जनता टॉकीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।